वो बैंक जिसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत जतन किए गए, मगर आज तक वो बैंक प्रॉफिटेबल नहीं हो सका। बैंक अल मकरमा जो है ये इस्लामिक बैंक है और ये कन्वेंशनल, ये सूदी बैंक से इस्लामिक में कन्वर्ट किया गया है। अब एक बैंक में एक रियल एस्टेट कंपनी को जम करने की क्या तो बनती है। इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बहुत ज्यादा हो गए थे। साल 2010 में आरिफ हबीब से ये बैंक जो है नासिर लूथा साहब ने ले लिया। समिट बैंक और जो हालिया बैंक अल मकरमा है, इसकी मैनेजमेंट के मसाइल बहुत ज्यादा थे, इस पर FIA के बहुत ज्यादा मसाइल थे। पूरी ब्रांडिंग जो है अब आप देखेंगे कि समिट बैंक की खत्म हो गई है और अब बैंक अल मकरमा ब्रांडिंग आपको हर जगह नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज हम आपको एक बैंक की कहानी बताएंगे, वो बैंक जिसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत जतन किए गए, मगर आज तक वो बैंक प्रॉफिटेबल नहीं हो सका। जी हाँ, बैंक अल मकरमा, जो कि इससे कबल समिट बैंक था, इससे कबल ये आरिफ हबीब बैंक था और उससे कबल ये रूपाली बैंक था। तो इसकी कहानी शुरू होती है 2006 से। उसकी कहानी जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर इस वक्त बताता हूँ कि इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है। तो बैंक अल मकरमा जो है ये इस्लामिक बैंक है और ये कन्वेंशनल ये सूदी बैंक से इस्लामिक में कन्वर्ट किया गया है। इसका पहले नाम समिट बैंक हुआ करता था, इसको इस्लामिक कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही इसमें जो है एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल वैली डेवलपमेंट लिमिटेड, इसको भी जम कर दिया गया है। अब एक बैंक में एक रियल एस्टेट कंपनी को जम करने की क्या तो बनती है, मगर स्टेट बैंक का ये कहना है कि वो भी चूंकि बैंकिंग जैसी ही खिदमात दे रही थी जैसे HBFC जो है हाउस फाइनेंस करती है, तो ये भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग फराहम करने वाली और रियल एस्टेट डेवलपमेंट की भी कंपनी थी। तो अब ये हुआ है कि इसको मर्ज कर दिया गया। इसके मर्ज करने की वजह क्या बनी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि साल 2018 से जब से इस बैंक पर जवाल आया है और ये बैंक जो है अपने अताब में आ गया है, तो उस वक्त से ये नुकसान में चल रहा है। तो इसके जो मालिक हैं नासिर अब्दुल्ला हुसैन लूथा, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के बहुत अच्छे जाने माने सरमायाकार हैं और वहाँ के रॉयल फैमिली के से भी ताल्लुक रखते हैं। उनका ये बैंक था और उन्होंने इस बैंक को पाकिस्तान में जो हासिल किया था उसमें हुसैन लवाई इसके प्रेसिडेंट थे। हुआ ये कि साल 2018 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो चेयरमैन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज भी थे कि उन्होंने कुछ जाली अकाउंट्स खोलने की इजाजत दी है, जिससे बहुत अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। ये एक अपने अंदर एक अलग कहानी थी, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो उनके जाने के बाद और हुसैन लवाई के गिरफ्तार होने के बाद ये जो डिप्टी चेयरमैन थे, इससे पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट थे, मगर रिटायरमेंट के बाद उन्हें फिर एडवाइजर टू चेयरमैन बैंक लगा दिया गया था और वो बैंक के तमाम मामला देख रहे थे। तो ये एक सूरत हाल पैदा हुई और लवाई साहब गिरफ्तार हो गए। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है ये बैंक बहुत ज्यादा मुश्किलात में आ गए। इसके अकाउंट्स पर FIA के बहुत छापे, इसकी मजीद अफराद की गिरफ्तारी, तो बैंक की एक मुकम्मल जो था क्यास में चला गया। उस वक्त से बैंक नुकसान में चल रहा था। नासिर लूथा साहब ने इसमें कई अरब डॉलर जो है, कई अरब रुपए जो है इसमें लगाए थे और इसको बैंक को खड़ा करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने इसको रिकवरी करने के बजाय इसकी जो आइडेंटिटी थी वो सूदी से हटा के इस्लामिक करने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। ये काम लवाई साहब के दौर में भी शुरू हुआ था, मगर वो नहीं मुकम्मल हो सक रहा। तो उन्होंने कहा कि अब हम बैंक को रिकवर करने से पहले इसकी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। आइडेंटिटी को चेंज करने और मुकम्मल करने के बाद पूरी ब्रांडिंग जो है अब आप देखेंगे कि समिट बैंक की खत्म हो गई है और अब जो है बैंक अल मकरमा की जो है ब्रांडिंग आपको हर जगह नजर आती है। तो ये बैंक दोबारा जो है अब अपनी इसको उठाने की कोशिश की जा रही है। ये अपना एक टावर है जो कि क्लिफ्टन में बड़ी ही अच्छी लोकेशन पर वाक़ है। इससे पहले वो समिट टावर कहलाता था, उसको भी फरोख्त करके तकरीबन उससे 5 अरब रुपए मिलेंगे। 1 अरब रुपए का इन्हें मिल चुके हैं, 5 अरब रुपए ये लेंगे। नासिर लूथा साहब इसमें पैसा डालेंगे। इसके अलावा जो कंपनी मर्ज हुई है ग्लोबल हैली, तो इसके से भी इनका पेडअप कैपिटल बढ़ेगा। तो इस वक्त जो बैंक है वो शदीद मुश्किलात का शिकार था। बैंक की जो रिकवरी हो रही थी, इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बहुत ज्यादा हो गए थे और बैंक को जो इनके लेंडर्स थे, चूंकि इनका जो मुआहिदा था वो सूदी था, सूदी से जब ये इस्लामिक में कन्वर्ट हो गए तो जिन्होंने इनसे कर्ज लिया हुआ था उन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया। तो बैंक ने फिर एक पटिशन फाइल की और उस पटिशन के जरिए उन्हें इस बात की इजाजत मिल गई है कि आप अपना 10 अरब रुपए का गैर फाल कर्जा भी वसूल कर सकते हैं। तो बैंक अब अपने आप को दोबारा बहाल करने पर जा रहा है। अच्छा, इसकी कहानी शुरू कहां से होती? ये एक वीक बैंक शुरू से रहा और अब तक ये वीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी आए हैं। साल 2006 में
स्टेट बैंक ने 5 में मेरे ख्याल से 5 में किया था और 6 में ये ट्रांजेक्शन हुई थी कि 5 में स्टेट बैंक ने इस बात का ऐलान किया कि कम से कम जो पेड अप कैपिटल है बैंकों का वो $1 बिलियन होगा। तो उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी तकरीबन 100 रुपए का एक डॉलर था। तो $1 बिलियन का मतलब ये है कि कम से कम जो बैंक्स हैं वो 10 अरब डॉलर के पेड अप कैपिटल पे जाएंगे। इससे कबल जो बैंकों का पेड अप कैपिटल था वो तकरीबन 2 अरब रुपए था। तकरीबन 8 अरब रुपए का सरमाया उन्होंने रेज करना था। आपने देखा कि बहुत से बैंकों में मर्जर हुए, एक्विजिशंस हुए, कुछ अपने शेयर्स फरोख्त करके चले गए। ये इसी वजह से था कि स्टेट बैंक की जो पेड अप कैपिटल की शर्त थी ये बहुत सख्त थी और इस पर बैंक्स अमल नहीं कर पा रहे थे। तो उनके जो शराकतदार थे उन्होंने मर्जर एक्विजिशंस करके अपने आप को किया और बैंकों की तादाद जो थी वो पाकिस्तान में श्रिंक होती चली गई। तो इस तरह से जो रूपाली बैंक था श्रीलंकन, उसको आरिफ हबीब ने खरीदा ताकि इसको बेहतर बनाया जा सके। मगर इस दौरान जो है 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। साल 2010 में आरिफ हबीब से ये बैंक जो है नासिर लूथा साहब ने ले लिया और इस बैंक में मजीद 2 बैंक जो थे जो कि मुश्किलात का शिकार थे। एक एटलस बैंक था जो कि एटलस जो मोटर्स वाले हैं उनकी मिल्कियत था शिराजी ग्रुप की, और दूसरा जो है बैंक माई बैंक था। इन दोनों बैंकों को और बोलान बैंक को मर्ज करके, इन तमाम को जम करके जो है एक बैंक बनाया गया जिसका नाम समिट बैंक रखा गया। समिट बैंक ने अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, वो आगे बढ़ने लगा। फिर इसमें हुआ ये कि समिट बैंक में सिंध बैंक को जम करने की कोशिश की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि किस तरह से काम चल रहा था उस जमाने में। सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को होने नहीं दिया। हालांकि इसकी रीजनिंग रोकने की कोई नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने कहा सरकारी बैंक एक निजी बैंक में कैसे जम हो सकता है। मगर देखिए ना, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर भी अगर चल रहे हैं तो सिंध बैंक क्यों नहीं हो सकता। तो सिंध बैंक समिट बैंक के साथ मर्ज होकर खुद ब खुद स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग पर आ जाता, उसको वो खर्चा और वो एहतमाम नहीं करना पड़ता। मगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रोक दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि 2018 में हुसैन लवाई साहब गिरफ्तार हो गए और तमाम का तमाम बैंक जो था मुस्तकिल एक प्रॉब्लम में आ गया, मुस्तकिल खसारे का शिकार हो रहा था। इसका पेड अप कैपिटल जो है, जो अदाशुदा सरमाया है, जो सरमाया का जो इनके स्पॉन्सर शेयर होल्डर्स का सरमाया होता है, वो डिप्लीट होने लग गया खसारे की वजह से। उसके डिप्लीट होने की वजह से बैंक की ये एबिलिटी नहीं रही कि वो दोबारा नए कर्जे दे सके और अपने जो कारोबार है उसको आगे बढ़ा सके। तो स्टेट बैंक ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी कि वो नए कर्जे नहीं दे सकता, वो हाउस फाइनेंस नहीं कर सकता, वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो किसी भी तरह की जो है क्रेडिट कार्ड की सहूलत नहीं दे सकता, पर्सनल लोन की सहूलत नहीं दे सकता। तो ये तमाम पाबंदियां थी। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये टावर से की फरोख्त से मिलने वाले पैसे, ये हेली ग्लोबल हेली के मर्ज होने से और नासिर लूथा की साहब की जानिब से मजीद पैसे डालने जाने के बाद ये बैंक अल मकरमा दोबारा जो है अपने पैरों पे खड़ा होकर और दोबारा आगे बढ़ने के और पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए कोशिशें शुरू करेगा। मगर देखना यह है कि ये आखिर स्कीम कामयाब होती है या नहीं होती। बहरहाल इनके जो स्पॉन्सर शेयर होल्डर हैं उनकी जानिब से कोशिश जारी है कि बैंक को दोबारा पाकिस्तान के बैंकों में और मुनाफा बख्श बैंकों में शामिल किया जाए। ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर सूरत हाल देखें तो किसी भी बैंक को डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी बैंक रेड एरिया में नहीं है। ये चूंकि जो समिट बैंक और जो हालिया बैंक अल मकरमा है, इसकी मैनेजमेंट के मसाइल बहुत ज्यादा थे, इस पर FIA के बहुत ज्यादा मसाइल थे, इसके ऊपर केसेस बहुत ज्यादा थे, तो मैनेजमेंट फंक्शनल नहीं हो पा रही थी। मैनेजमेंट के अदम फंक्शनल होने की वजह से ये बैंक इस वक्त खसारे में था और अब इसको खसारे से निकालकर इसमें पेड अप कैपिटल को बढ़ा के इसके कारोबार को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बैंक के पास एक अच्छा ब्रांच नेटवर्क मौजूद है, इसके पास एम्प्लॉयज मौजूद हैं, इसको एक अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे सरमाए की जरूरत है। ये दोबारा पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना नाम खड़ा कर सकता है। तो हमारी तरफ से बैंक अल मकरमा के में जो कंपनी है उसके इंतजाम की खबर के साथ आपको हमने इसका पूरा एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव भी दिया, बैकग्राउंड भी दिया है कि किस तरह से ये बैंक मसाइल का शिकार हुआ और अब किस तरह से इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।